प्राची के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों ईंटें ढोने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन प्राची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली कोमल उससे बोली, प्राची, कल हम सब सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल मेला देखने, पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछकर बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। प्राची घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल कोमल और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर मेला देखने जा रही हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। प्राची, तुझे तो पता है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। मालती, अगर प्राची जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। प्राची, तू कल मेले में घूम आना। सच बापू? आप बहुत अच्छे हो। ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहाँ से कुछ खरीद लेना। प्राची को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे को मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन प्राची कोमल और अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। माला, पूजा, प्राची, ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 ही दिए। और तुम्हें पूजा प्राची? 150 रुपए लाई हूँ। वो मैं 20 रुपए? बस इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। पूजा, माला, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। प्राची जानती थी उसके पास कम रुपए हैं, इसलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। बापू ने बड़ी मुश्किल से ये रुपए मुझे दिए थे। मैं इन रुपयों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा। क्या हुआ प्राची? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हम देख कितना कुछ खरीद लाए, इतनी सारी खिलौने, चूड़ियाँ, पर तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब चल, बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। प्राची सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सके। क्या सोच रही है प्राची? जल्दी चल, घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएंगी। अम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे गोभी का फूल दे सकते हो? हाँ बेटा, लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है प्राची। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। प्राची गोभी का फूल खरीद कर घर आ जाती है। प्राची बेटा, वो रुपए तो तेरे बाबूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। मालती, हमारी प्राची सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल, अब तो बैठ, मैं गरम गरम इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। मालती सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है। काश एक गोभी का फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। मालती देखती है वहाँ एक गोभी के फूल की जगह 2 गोभी के फूल हो जाते हैं। ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 फूल कैसे हो गए? एक बार 4 फूल बोलकर देखूं। गोभी के 4 फूल मेरे सामने आ जाए। मालती के सामने गोभी के 4 फूल आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है और वो प्राची और उसके बापू को आवाज लगाती है। माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोएंगे, हमारे सामने उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। अभी गोभी के फूल में से एक अप्सरा उत्पन्न होती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और प्राची के साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ। अब इसकी सहायता से तुम जितनी चाहो उतनी गोभी बाजार में बेच सकते हो।
अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो अप्सरा वहां से गायब हो जाती है। प्राची के माता पिता प्राची को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो प्राची के माँ बापू शहर की मंडी में फूलगोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान